तपस्या मूले स्थितो विष्णुस्तुर्वा च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुत स्थिता प्रजानां पते सर्वे फलेषु वे व्यवस्थिता सर्वदेवमयी श्रेषा धात्री च कथिता मया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी व्रत कथा और उस कथा के महात्म्य को। आप सभी लोगों को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने विजया एकादशी के महात्म्य का महान फल देने वाली कथा आपके मुख से सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस एकादशी के व्रत की महात्म्य को बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग, हे धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति को कराने वाला है। मानधाता ने पूछा गुरु वशिष्ठ जी से, हे द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है यह बताता हूँ। आमलकी की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिवान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उसी स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि यह वृक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। देवताओं को इस प्रकार चिंता करते हुए देख करके आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा जी, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि और टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी की सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तपस्या मूले स्थितो विष्णुस्तुर्वा च पितामह स्कंधे च भगवान रुद्र संस्थिता परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुत स्थिता प्रजानां पते सर्वे फलेषु वे व्यवस्थिता सर्वदेवमयी श्रेषा धात्री च कथिता मया। ऐसा ग्रंथों में कहा गया है। ऋषि कहते हैं, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और हैं? हमें कृपया ठीक ठाक बताएं।
फिर आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर के उन ब्रह्म कुमार महर्षि के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि सर्वज्ञ हैं और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे मायापति, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षि, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोलते हैं, हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु कहते हैं, हे महर्षि, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य फल को देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, हे भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए क्या मंत्र है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे द्विजवर, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और मृत्तिका का मिट्टी लगाने का मंत्र अवश्य ही बोलें। अश्वक्रांते, रथक्रांते, विष्णुक्रांते, वसुंधरे, मृत्तिके हरमे पापम, जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, अर्थात इस मंत्र का अर्थ है, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा है। हे मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। इसके बाद जब आप स्नान करें तो स्नान का यह मंत्र है। इस मंत्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। त्वं माता सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षकम, स्वेद जन उज्जित जातिनां रसानां पते नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रश्वेणेषु च नदेषु देव खातेषु इदम स्नानम तू में भवेत। अर्थात, हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माते, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो श्वेत और उद्भिज जाति के जीवों की भी रक्षा करते हैं। तुम रसों के स्वामी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों को, कुंडों को, झरनों को, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लें, लीप पोत करके शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न
और दिव्य गंध आदि छोड़ दे। श्वेत चंदन से उसी को चर्चित करें, कंठ में फूल की माला पहनाएं, सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं, जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्ण में परशुराम जी की स्थापना करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवस्त्र धारणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाएं बाह की, गदिने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, अविशोक निधिने नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्व आत्मने नमः से संपूर्ण अंग तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा का मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव भगवान परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का जो मंत्र है वह इस प्रकार से है। नमस्ते देव देवेश जामदग्ने नमो अस्तुते ग्रहणाभि अर्धमीमं दत्त माम अवलोक्य युतम हरे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्त युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि को व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम को लेकर के आंवले के वृक्ष की परिक्रमा 108 बार या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सामग्री सब ब्राह्मण को दे दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से इस विधि से जो भी मनुष्य व्रत को पूरा करेगा वो जो पुण्य होता है वह पुण्य पृथ्वी पर सारे तीर्थ करने के बराबर वह पुण्य फल प्राप्त होता है। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, सब प्रकार के दान देने से जो पुण्य फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका कि मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महात्मा, इतना कह करके देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत को पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता तुलसी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह आमलकी व्रत कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो अवश्य लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।